इसी सेवा सदन में 13 फरवरी को हम लोग एकत्रित हुए थे। और जब 13 फरवरी को एकत्रित हुए थे तो नारे लगाते हुए एकत्रित हुए थे, और जहां से जब एसपी ऑफिस गए थे तो नारे लगाते हुए गए थे। और उस दिन जो नारे लगा रहे थे, तो आज अगर हम 12 मार्च को इस सदन में उपस्थित हुए हैं तो आज भी नारों से जाएंगे, लेकिन नारे बदले हुए होंगे। सबसे पहले जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, मध्य प्रदेश शासन जिंदाबाद, मध्य प्रदेश शासन जिंदाबाद। अब मैं नारे का क्रम भी बताऊंगा आपको कि नारे इस क्रम में क्यों लगाए। देखिए, सबसे पहले हमने जय जय श्री राम बोला तो हम कहते हैं कि जा पर कृपा राम की होई, बाप है कृपा। फिर हमने नारा लगाया भारत माता की जय, तो हम भारत माता के सपूत हैं हम सब लोग, इसलिए सबसे पहले उनका नारा लगाया। और फिर उस दिन जब हम ये नारा लगा रहे थे कि पुलिस प्रशासन होश में आओ, तो हम आज ये नारा लगा रहे थे पुलिस प्रशासन जिंदाबाद। और मध्य प्रदेश शासन जिंदाबाद इसलिए कि मध्य प्रदेश शासन के चाहे ऊर्जा मंत्री हमारे प्रद्युम्न सिंह तोमर जी हों, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर जी हों, चाहे यहाँ के विधायक जी हों, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, ये सब लोग इस लूट पर चिंता व्यक्त कर रहे थे और हम सबको आश्वासन दे रहे थे, और हम उसके आधार पर माननीय एसपी साहब को वो निर्देशित भी कर रहे थे। उसके बाद जो नारा हमारा व्यापारी एकता का है, वो नारा अजर अमर है। आज मैं थोड़ी सी बात संगठन के महत्व पे भी करना चाहूंगा। आज हम बात करना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश चैंबर ऑफ कॉमर्स की नींव 26 मई 1906 को सिंधिया राजवंश के द्वारा रखी गई। 1906 में जब संगठन जैसी शायद कोई चीज नहीं हुआ करती होगी, इस तरह की कोई लूटें नहीं हुआ करती होंगी, इस तरह की कोई परेशानियां नहीं हुआ करती होंगी। सिंधिया राजवंश की सोच को देखिए कि उन्होंने सोचा कि एक ऐसा संगठन ग्वालियर के अंदर होना चाहिए जो न केवल ग्वालियर में अपितु पूरे मध्य प्रदेश में अगर किसी व्यापारी और उद्योगपति के ऊपर कोई बात आए तो उसमें सरकार और व्यापारियों के बीच में सेतु का कार्य करे। तब उन्होंने 16 लोगों के साथ इसकी नींव रखी। आज हम बायर सेलर मीट कराते हैं, इन्वेस्टर मीट कराते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम आप देखते हैं। सिंधिया राजवंश की सोच देखिए, उस समय 1905 में पशु मेले के माध्यम से उन्होंने उस बायर सेलर मीट कराई, पशु बेचने वालों के लिए सागर ताल के पास, और उसके बाद खरीदने वाले दोनों को आमंत्रित किया। और उस मेले की शुरुआत की, जो मेला आज श्रीमंत माधोराव सिंधिया व्यापार मेले के नाम से जाना जाता है, उसका और चैंबर ऑफ कॉमर्स का सफर लगभग एक समान है। तो ये संगठन क्या करता है? संगठन जो किसी घटना में नारे लगाता है, संगठन जो किसी घटना में प्रदर्शन करता है, संगठन जो किसी घटना में कोई बात कहता है, तो वो संगठन की अपनी ओर से कोई बात नहीं कहता, समूचे व्यापारी समाज की ओर से जो बात कहता है, और समूचे व्यापार जगत की ओर से बात कहते में संगठन के लोग जो नेतृत्व कर रहे हैं इस बात का ध्यान रखते हैं कि कब कितनी बात को कहना है और कब कितनी बात को चलना है। बहुत सारी चीजें इस पूरे आंदोलन में हुई, और जब बहुत सारी चीजें आंदोलन में हुई तो बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा कि आंदोलन ठंडा पड़ गया है। लेकिन ये इस चैंबर टीम और जो सराफे के अध्यक्षगणों के साथ जो एक टीम बनी थी, उस टीम की रणनीति थी। जिस तरह से पुलिस की रणनीति अपराधियों को पकड़ने के लिए होती है, इसी तरह शासन और प्रशासन पे अपनी बात कहने की रणनीति ये संगठन बनाता है। मैं बात सिंधिया परिवार की कर रहा था। चूंकि सिंधिया परिवार के द्वारा ये चैंबर ऑफ कॉमर्स की रचना की गई, संस्थापक परिवार के मुखिया हैं, तो आज संस्थापक परिवार के मुखिया, उस सिंधिया राजवंश के जो मुखिया हैं, वो हमारी इस संस्था के
मुखिया भी हैं। और हमारे पास एक ऐसा, क्योंकि ये बात मुझे इस मंच से कहने में, मंत्री जी के समक्ष कहने में कतई गुरेज नहीं है कि राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे में व्यापारी नहीं होता है, और अगर होता भी है तो आखिरी दर्जे पे होता है। लेकिन हमारे पास, हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास हमारा मुखिया ऐसा है कि अगर हमारे सिर में भी दर्द होता है और हम उनके पास जाके अगर किसी बात को कहते हैं तो वो सिर सहला के उस दर्द को दूर करने का काम करते हैं, और वही काम उन्होंने इसके अंदर करके। उसके बाद ईश्वर की कृपा से व्यापारियों की आवाज के रूप में, व्यापारियों के दुख दर्द को बांटने के रूप में दूसरा साधन हमारे को मिला प्रद्युमन सिंह तोमर जी के रूप में, जो आज मंत्री जी के रूप में विराजमान है। लगातार जब जब व्यापारियों को आवश्यकता पड़ी, मैं माननीय एसपी साहब को बताना चाहूंगा कि ये सराफा की चैम्बर के प्रयासों से पहली सफलता नहीं है। मैं तो कहना चाहूंगा कि सराफा वालों के लिए चैम्बर लकी साबित होता है। कुछ वर्ष पहले ग्वालियर के एक व्यवसायी शैलेंद्र गोयल के साथ इसी तरह से लूट हुई थी, और वो ऐसी जगह से लूट थी कि वहां पूरी तरह अंधेरा था, कोई कैमरा नहीं था, और उसके अंदर उनकी दुकान का या स्टाफ का कोई आदमी भी शामिल नहीं था। वो अंधी लूट थी। उसकी सूचना जैसे ही ग्वालियर सराफे के सेक्रेटरी अभिषेक गोयल जी ने मुझे दी, मैंने तत्काल मंत्री जी को फोन किया। उस वक्त उस शैलेंद्र गोयल जी की किस्मत काम कर रही थी। मंत्री जी बोले, एसपी साहब मेरे पास ही बैठे हैं, मैं इनको पहुंचा रहा हूं और मैं भी पहुंच रहा हूं। तत्काल 5 मिनट में एसपी साहब अमित सांगी जी स्पॉट पर पहुंचे। उसके बाद मंत्री जी पहुंचे, और वो लूट ऐसी थी कि हम लोग ये मान रहे थे कि ये अंधी लूट खुलेगी नहीं। लेकिन आप लोगों की किस्मत, सराफों की किस्मत चैम्बर के साथ जो जुड़ी है, वो लूट भी 100% ट्रेस हुई और पूरा माल बरामद हुआ। सराफे के द्वारा दो बार एक बड़े आंदोलन किए गए। एक बार 27 दिन का बंद किया गया, एक बार 43 दिन का बंद किया गया, और देशव्यापी उस आंदोलन में सफलता प्राप्त हुई। ये भी चैम्बर का सौभाग्य था और सराफे का सौभाग्य था। जिस घटना के लिए आज हम सब एकत्रित हुए, उस घटना पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा कि घटना को 31 जनवरी की थी, और 2 फरवरी को श्री प्रद्युमन सिंह तोमर जी को चैम्बर के द्वारा फोन किया गया कि ऐसे ऐसे मुरैना के व्यवसायी के द्वारा, व्यवसायी के साथ एक मुरैना में घटना घट गई है, और उसमें 2 करोड़ से ज्यादा की वो लूट है, तो आप इसमें मदद करें। आपने तत्काल एसपी साहब को बात करके चैम्बर को सूचित किया कि आप निश्चिंत रहें, वो माल मिलेगा। 4 फरवरी को हम लोग श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से जयविलास पैलेस में जाके मिले, और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि आप निश्चिंत रहें, ये माल मिलेगा। 7 फरवरी को आईजी चप्पल को ज्ञापन दिया। 9 फरवरी को मुरार सराफा कारोबारी संजय मंगल जी के नेतृत्व में चैम्बर में पधारे, और 10 फरवरी को चैम्बर के अंदर एक आपातकाल बैठक की गई। 13 फरवरी को मुरैना में एसपी साहब को ज्ञापन दिया गया, और उस दिन हमने एसपी साहब को कहा था कि हमें आपकी क्षमताओं पर पूरा भरोसा है, लेकिन हम आपकी हनुमान शक्ति को जगाने आए हैं, क्योंकि हनुमान जी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जब तक उनकी शक्ति को नहीं जगाया जाता, वो चमत्कार नहीं दिखाते। तो हम आपकी हनुमान शक्ति को जगाने आए हैं, और जो हनुमान शक्ति जाग जाएगी तो ये घटना ट्रेस हो जाएगी। 14 फरवरी को मुरार सराफा में धरना दिया गया। 15 फरवरी को उपनगर ग्वालियर में धरना दिया गया। 16 फरवरी को लश्कर सराफा में धरना दिया गया। 17 फरवरी को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। 21 फरवरी को आईजी साहब को पुणे मिले। 23 फरवरी को बंद के निर्णय के रोकने का निवेदन माननीय ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर जी ने कहा कि हमने 3 दिन का बंद घोषित कर दिया था, क्रमशः मुरार और ग्वालियर और लश्कर। तो ऊर्जा मंत्री जी ने कहा कि 5 दिन का आप समय दो, इस बंद के निर्णय को टालो, आप मेरे ऊपर भरोसा करो। क्योंकि ऊर्जा मंत्री जी का भरोसा चैम्बर पे कायम है। जब महाराजवाड़ा क्षेत्र में 7.5 मीटर की रोड के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे थे और बंद का निर्णय कर दिया था, तब भी ऊर्जा मंत्री जी ने आके ये कहा था कि आप मेरे ऊपर छोड़ो, जो बंद का निर्णय छोड़ो, रोड निकलवा के मैं दूंगा। और वो रोड निकली, और आज इसीलिए वो भरोसा कायम है, और पुनः एक बार वो भरोसा मजबूत हुआ। 21 फरवरी को आईजी साहब को पुनः ज्ञापन दिया। 23 फरवरी को बंद के निर्णय के लिए ऊर्जा मंत्री जी ने कहा। 27 फरवरी को
फिर जब हमने कहा कि अब के 5 दिन पूरे हो गए हैं, हम बंद का निर्णय नहीं रोकेंगे, तो मंत्री जी ने हम सबको टेलीफोनिक रूप से संबोधित करते हुए कहा कि मुझे 8 दिन का समय और चाहिए। मैं लगातार पुलिस प्रशासन से बात कर रहा हूं, पुलिस बेहतर काम कर रही है और उस बेहतर काम करने में आप लोग 8 दिन का समय और दो। हम लोगों ने धैर्यपूर्वक 8 दिन का समय और दिया। 6 मार्च को मंत्री जी चैम्बर पधारे, 8 दिन पूरे हो गए थे, हम लोग एक एक दिन गिन रहे थे। अब हमने मंत्री जी से कहा अब आपके फोन से काम नहीं चलेगा, आपको चैम्बर आके गारंटी लेनी पड़ेगी समक्ष रूप से। मंत्री जी 6 मार्च को चैम्बर पधारे और समक्ष रूप से गारंटी ली, और उस दिन हम सब ने मंत्री जी की भी हनुमान शक्ति जगाई, एसपी साहब की भी हनुमान शक्ति जगाई, और परिणाम देखिए। घोषणा 10 मार्च को हुई इस लूट को डिटेक्ट होने की, 10 या 11 मार्च को, लेकिन संकेत उसके अगले दूसरे दिन से मिलने लगे थे कि हम पुलिस नजदीक पहुंच रही है और किसी भी क्षण सफलता मिल सकती है। ये बात पूरा घटनाक्रम में इसलिए बता रहा हूं कि चैम्बर, जैसे एसपी साहब ने कहा कि वो सवेरे उठते थे और रात को सोते थे, तब उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात रहती थी कि ये लूट ट्रेस हो जाए। ये राहुल गोयल के साथ जो लूट हुई थी, मैंने एसपी साहब उस दिन भी कहा था कि ये अकेले राहुल गोयल के साथ नहीं है, ये पूरे व्यापारी समाज के साथ है, ये केवल सराफा कारोबारियों के भी साथ नहीं है, जो दूसरे कारोबार भी इससे भयाक्रांत होते हैं। इसलिए चैम्बर भी जब सवेरे उठता था और जब सोता था रात को, तो उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात रहती थी कि राहुल गोयल की लूट का पर्दाफाश होना चाहिए। और हम मीटिंग में कहते भी थे राहुल गोयल से कि जिस दिन हमारे कर्म और तुम्हारी किस्मत दोनों मैच कर जाएगी, उस दिन इस लूट का खुलासा हो जाएगा। कहीं तुम्हारे ऊपर कृपा रुक रही है। तो 6 मार्च को जब ये बैठक करके हम नीचे चैम्बर के प्रांगण में खड़े हुए थे, तो हमने राहुल गोयल से कहा था कि आज हम जो संकल्प लेते हैं कि पुलिस को जल्दी सफलता मिलेगी, तो इसे किसी हनुमान जी के मंदिर में जाके सुंदरकांड का पाठ कराएंगे और भंडारा कराएंगे। ये बात उस दिन 6 मार्च को शपथ में, तो ये प्रभु की कृपा है। तो मैं बताना चाह रहा था। और दूसरी बात जो पुलिस की कार्रवाई है, पुलिस का महत्व है इसमें। जब ये घटना घटी उस समय बागचीनी थाना की निरीक्षक श्रीमती भूमिका दुबे जी थी, मेरी बात उनसे हुई। उनके कॉन्फिडेंस को देखकर मैंने राहुल गोयल को कहा कि मैं उन्हें जानता नहीं हूं, मैं उनको देखा भी नहीं है, लेकिन मैंने उनसे बात की और उनका जो कॉन्फिडेंस मुझे दिख रहा है, मुझे लगता है कि ये लूट ट्रेस होगी। फिर एसपी साहब से जब बात हुई, एसपी साहब ने उस पर मोहर लगाई कि हमारी केवल और केवल प्राथमिकता है कि राहुल गोयल की आंखों में जो आंसू हमने देखे हैं, वो माल वापस करके उस आंसुओं को पहुंचना है। ये पूरी मुरैना पुलिस टीम की प्राथमिकता है, आप निश्चिंत रहें। और आपने जो कहा वो करके दिखाया। मैं यहाँ ऊर्जा मंत्री जी की उपस्थिति में, चूंकि उन्हें जाना है, अपनी बात को कहना तो बहुत कुछ चाहता था, बात को यही रोकते हुए केवल इतनी बात ऊर्जा मंत्री जी से कहना चाहूंगा और एसपी साहब आपसे भी कहना चाहूंगा कि हम लोग तो यहाँ सम्मान कर रहे हैं, हम जो सम्मान कर रहे हैं इन सब पुलिस टीम की, उसके अंदर दर्ज होगा। लेकिन आज मंत्री जी बैठे हैं, मंत्री जी आपसे ये मांग है और अनुरोध भी है और प्रार्थना भी है कि आप डीजी साहब से बात करके इस केस के अंदर जो पुलिस टीम शामिल थी उनको कोई ना कोई रिवार्ड जरूर दिलाएं, जिससे उनके अंदर, उनके खाते के अंदर घटना सुनहरे अक्षरों में चमके। ये मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। हम भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में डीजी साहब को पत्र लिखेगा, अगर वो आएंगे तो उनसे मिलेगा और इस बात की मांग करेगा कि पूरी मुरैना पुलिस टीम के जो इसमें शामिल थे उनको कोई ना कोई रिवार्ड जरूर मिलना चाहिए। और माननीय एसपी साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि चैम्बर का काम कभी खत्म नहीं होता। जैसे पुलिस का काम खत्म नहीं होता, ऐसे चैम्बर का काम भी कभी खत्म नहीं होता। चैम्बर की मांग भी कभी पूरी नहीं होती। चैम्बर की मांग एक पूरी होती है और दूसरी खड़ी होती है। तो दूसरी तो पहले से ही खड़ी थी, वो आपके संज्ञान में, आपने जिक्र भी किया था 16 फरवरी को जो हमारे ग्वालियर के टिम्बर व्यवसायी के साथ एक चोरी की घटना मुरैना में हुई थी। अब ये हनुमान शक्ति आपकी वहां भी लगनी चाहिए, ये अनुरोध है। और दूसरी घटना, एक बेटी, ग्वालियर की बेटी का विवाह 6 मार्च को सिविल लाइंस थाना अंतर्गत मुरैना के अंदर संपन्न हुआ। उसके मां बाप ने जो दहेज के लिए सोना इकट्ठा किया था, वो पूरा सोना एक थैले के अंदर रखा हुआ था
और वो पूरा थैला कोई गायब करके ले गया है, जिसकी एफआईआर भी हुई है 6 मार्च की घटना की। वो तो भला मैं बहुत प्रशंसा करना चाहूंगा उस बर पक्ष की कि इस घटना के बाद भी बर पक्ष ने वधू पक्ष को कोई बात नहीं कही है, लेकिन वधू पक्ष बहुत चिंतित है क्योंकि बेटी का बाप है, उसको लगता है कि उसने बेटी के सपने लिखे जो सजोए थे, तो वो घटना भी आप इस हनुमान शक्ति के साथ ट्रेस करेंगे तो मुझे लगता है कि उसके अंदर भी बड़ा पुण्य इस पुलिस टीम को मिलेगा, ये मानना चाहता हूं। इसके साथ मैं मुरैना सराफा संघ का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, व्यापार मंडल मुरैना का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, लश्कर ग्वालियर मुरार सराफा का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और सराफे के साथ ग्वालियर शहर के समूचे व्यापारी जगत का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि इस आंदोलन में केवल सराफा कारोबारी नहीं बल्कि दूसरे अन्य कारोबारी भी मिलकर हमारा साथ दे रहे थे और हमारा इस आंदोलन में हमारे सहभागी हो रहे थे। तो मैं उन सब का आभार व्यक्त करते हुए अपनी पूरी चैम्बर की सभी पदाधिकारियों का, पूरी कार्यकारिणी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने कोई रोक टोक इस आंदोलन में नहीं रखी और मुक्त से आंदोलन करते रहे। और पुलिस का विशेष रूप से आखिरी में अपना भाषण भी मैं पुलिस प्रशासन जिंदाबाद कहते हुए समाप्त करूंगा। पुलिस प्रशासन जिंदाबाद।